क्या आप अभी अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा है? जैसे आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चीज़ें आपके काबू में नहीं हैं। मैं जानता हूं कैसा महसूस होता है। वो जो भारीपन सीने में महसूस होता है ना, जिसे हम पावरलेसनेस या बेबसी कहते हैं, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आज मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं। मैं बस आपके साथ बैठकर एक बात शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैंने सीखा कि कैसे अपनी उस बेबसी वाली भावना को एक बेहद ताकतवर एहसास में हम बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, इसके लिए आपको दुनिया नहीं बदलनी है, बस अपना फोकस बदलना है। चलिए आज इसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आप जानते हैं हम खुद को पावरलेस कब महसूस करते हैं? जब हम अपना सारा ध्यान उन चीज़ों पे लगा देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। सोचिए, अगर आप एक ऐसी दीवार को धक्का दे रहे हैं जो हिलने वाली नहीं है, तो आप थकेंगे भी और आपको गुस्सा भी आएगा। आप खुद को कमज़ोर मानेंगे। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमें यही सिखाता है कि हमारा दिमाग एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। अगर आप इसे बेबसी का डेटा देंगे तो ये आपको बेबस ही महसूस करवाएगा। शायद आप सोच रहे होंगे, अरे लेकिन मेरी परेशानियां तो असली हैं। बिल्कुल असली हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि उन परेशानियों के बीच भी कुछ ऐसा है जो सिर्फ आपका है? आपकी सोच, आपकी सांसें, आपका अगला कदम। जब हम बड़ी दीवारों को छोड़कर अपने पास मौजूद उन छोटी सी चाबियों पे ध्यान देते हैं, तो सारा खेल बदल जाता है। मैं आपको एक मंत्र, एक एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। इसे कहीं भी लिख लीजिए या अपने दिल में उतार लीजिए। मैंने अपनी बेबसी को अपनी ताकत में बदल दिया, सिर्फ उस शक्ति पर ध्यान देकर जो मेरे पास पहले से थी। I changed the powerless feeling of a powerful feeling by focusing on the power I had. Again, I say, I changed the powerless feeling to a powerful feeling by focusing on the power I had. मैंने अपनी बेबसी को अपनी ताकत में बदल दिया, सिर्फ उस शक्ति पर ध्यान देकर जो पहले से मेरे पास थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तूफान आता है तो आप हवा को नहीं रोक सकते, जो आपके हाथ में नहीं है। तूफान आप नहीं रोक सकते, ये आपके हाथ में है ही नहीं। पर आप अपनी नाव का रुख जरूर मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है। अपनी आंखें बंद मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। इस वक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, आपके पास कुछ शक्तियां, पावर्स हमेशा आपके पास है। पहली शक्ति जो है वो है चुनने की शक्ति, पावर ऑफ सिलेक्शन। आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचेंगे? दूसरी शक्ति है सीखने की शक्ति, पावर टू लर्न। यह मुश्किल आपको क्या सिखा रही है? और तीसरी शक्ति है शुरुआत करने की शक्ति, पावर टू बिगिन। चाहे वो शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यही वह जगह है जहां एनएलपी काम आती है। यह आपको अपनी भाषा बदलने के लिए कहती है। यदि आप बोल रहे हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप बोलिए मैं ये नहीं कर सकता, उसकी जगह बोलिए मैं अभी यह रास्ता ढूंढ रहा हूं। और यही आपकी असली जीत है। मैं यह नहीं कर सकता से मैं अभी यह रास्ता ढूंढ रहा हूं, इसका जो सफर है ये आपकी असली जीत है। चलिए इससे कुछ इन बातों से समझते हैं जो शायद आपके साथ हो रही हैं। पहला उदाहरण, हमारे प्रोफेशन में, हमारे जॉब में। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने सबके सामने आपको डांट दिया। उस वक्त आपको बहुत पावरलेस महसूस होता है। आपको लगता है कि यार इज्जत कम हो गई, आपकी मेहनत बेकार हो गई। आपने इतना ध्यान दिया कंपनी में, अपना रेपो बिल्ड किया, और सबके सामने आपको इस तरह से बेइज्जत किया गया। अब इस समय आपका ध्यान कहाँ है? आप ये सोच रहे हैं कि यार बॉस ने ऐसा क्यों कहा। अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप अपना फोकस बदलें और सोचें, उसी समय जब आपको ये सब हो रहा है, अपना फोकस बदलें और सोचें मेरी पावर क्या है, और
ध्यान से सोच कर आप बोले, मेरी पावर है मेरा काम, मेरी स्किल और मेरे मन की शांति। ये तो कोई आपसे छीन नहीं सकता ना। तो जब आप अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हैं तो बॉस की डांट आपकी शक्ति को कम नहीं कर पाती है। आप बेबसी से निकलकर सुधार यानी इंप्रूवमेंट की ताकत में आ जाते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, रिलेशनशिप या आपकी सोशल सिस्टम में कुछ अगर हो रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई खास इंसान हमें समझ नहीं रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। ये बहुत ही अकेला और बेबस करने वाला एहसास है। हम घंटों सोचते हैं, यार वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो बदल गया है। तो यहाँ आपकी पावर क्या है? आपकी पावर है खुद को खुश रखना, टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। दूसरों का व्यवहार तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन खुद के साथ आपका रिश्ता आपके हाथ में है। जब आप दूसरे से ध्यान हटाकर खुद की ग्रोथ पर लगाते हैं तो आप अचानक बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। यू फील वेरी पावरफुल, वेरी माइटी। आई एम इनविंसिबल, दैट इज द थॉट। क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और की मोहताज नहीं रही। किसी और के बोलने से करने से आपकी खुशी नहीं है, आपके अंदर से आपकी खुशी आ रही है, और इसको तो आप जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, सिंपल डेली लाइफ पर छोटी सी बात है। जब हम ट्रैफिक पे फंस जाते हैं, हम चिढ़ते हैं, हॉर्न बजाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उस वक्त हम ट्रैफिक के गुलाम बन जाते हैं, हम ट्रैफिक के सामने पावरलेस बन जाते हैं। अब उसी वक्त अगर आप सोचें, मेरे पास अभी ये 20 मिनट है, मैं इसमें कोई अच्छी पॉडकास्ट सुन लूँ, या बस शांति से अपनी सांसों पे ध्यान दूँ, या किशोर कुमार के कोई बढ़िया गाने सुन लूँ। जैसे ही आप उस वक्त का इस्तेमाल अपने हक में करते हैं, आप ट्रैफिक के शिकार नहीं रहते, आप उस समय के मालिक बन जाते हैं। तो देखा आपने, इन तीनों परिस्थितियों में परिस्थितियां नहीं बदली, बॉस वही है, इंसान वही है, ट्रैफिक वही है। क्या बदला? आपका फोकस। जब आप बेबसी मतलब पावरलेस फीलिंग से हटकर उस शक्ति पावर पर आए जो आपके पास पहले से थी, तो आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। एनएलपी बस यही है, अपने दिमाग की भाषा को बेबसी से हटाकर संभावना यानी पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाना। मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ एक छोटा सा वादा करें। जब यह वीडियो खत्म हो तो आप उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आप बस 2 मिनट शांति से बैठेंगे। आप अपने आप से पूछिए, वो कौन सी छोटी सी चीज है जो इस वक्त मेरे कंट्रोल में है। शायद वो किसी को माफ करना हो, शायद वो एक नई स्किल सीखना हो, या शायद वो बस खुद से यह कहना हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब आप उस छोटी सी शक्ति, उस छोटी सी पावर पे फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे वो बेबसी गायब होने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने से भी अंधेरा खत्म होता है। आप कमजोर नहीं हैं, बस आपका ध्यान गलत जगह पर था। मुझे खुशी है कि ये कुछ मिनट जो आपने खुद को दिए, इनसे आप में काफ़ी चेंजेस आएंगे। याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ, और आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छुपी है। बस उसे ढूंढने का नज़रिया बदलिए। अगर आपको महसूस हुआ कि हम सच में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। अपनी उस शक्ति को पहचानिए और कल सुबह एक नए विश्वास के साथ जागिए। आपका समय बहुत कीमती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।